चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी बच्चों को सिकुंज बिहारी सिरदास, सभी को राधे राधे। ठीक है, कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। क्या पढ़ा था बेटा? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में गॉस की प्रमेय बताओ जरा क्या होती है भैया? फार्मूला बताओ, केवल जल्दी से बताओ। फाइव इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद में हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे। तो आज हम लोग आगे उसी के दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस के नियम का अनुप्रयोग दूसरा पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, अनंत आवेशित, लिखो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक, समतल फिर आवेशित है ना, आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तीव्रता। ठीक है ना, बस बेटा, भैया बिटिया, सगी बेटिया शांत हो जाओ तनक देर, है ना। तो बेटा लिखो जरा, थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा लिखो। माना कि अनंत विस्तार की एक समान, माना कि अनंत विस्तार की, माना कि अनंत विस्तार की एक समान लिख गया। धन आवेशित अचालक समतल शीट के, धनावेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर, समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। सिग्मा 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 है। शीट का यह तल आवेश की एक समतल चादर है। शीट का यह शीट का एक क्या है? चादर है। ठीक है ना, चादर है। ठीक है,
बेटा देखो ध्यान से सब लोग, देखो अब बस ध्यान दो। देखो मान लेते हैं कि एक ये जो है अचालक प्लेट है, क्या है? अचालक प्लेट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने पृष्ठ हैं? 2 पृष्ठ हैं, ठीक है। एक ये पृष्ठ है और एक इसके पीछे वाला। तो ये पृष्ठ तुमको दिख रहा है, ठीक है, और इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आवेश फैला देंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर हम लोग आवेश फैला देंगे, ठीक है। तो आवेश फैलाने का मतलब, अगर हम लोग इसके ऊपर आवेश फैला देंगे तो इसमें प्रत्येक कोने पर हर जगह जो है आवेश फैल जाएगा। और ये जो प्लेट है ना, प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना? ए। माना प्लेट का क्षेत्रफल, माना प्लेट का क्षेत्रफल ए, ठीक है, जिस पर समान रूप से आवेश को फैला देते हैं, ठीक है। जिस पर क्या लिखेंगे? जिस पर समान रूप से आवेश क्या है बेटा? फैला देते हैं या वितरित है? क्या है? वितरित है, वितरित है, ठीक। प्लेट से आर दूरी पर, ये देखो प्लेट से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर इस बोर्ड में धनावेश हम लोग फैला दें तो इससे क्या होगा बताओ? इसके सभी क्षेत्र, पूरे क्षेत्रफल से क्या निकलेगा? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर, है ना। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वैद्युत ये जो बल रेखाएं हैं इनकी संख्या को ही तो वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, हमने बताया था, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई वेक्टर डी ए कहते हैं ना। तो देखो ये जो क्षेत्र है इसको मान लेते हैं कितना बेटा? P1। और पीछे वाला जो क्षेत्र है इसको क्या मान लेते हैं? P2। अब देखो अगर हम लोग इसके ऊपर एक पृष्ठ मान लें, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? A है ना, अभी लिखा। इसको हम लोग इतना क्षेत्रफल मान लेते हैं, तो इतना क्षेत्रफल ये क्या होगा? डी होगा कि नहीं होगा? इसकी वैद्युत बल रेखाएं भी इधर की हो जाएंगी और इसकी डायरेक्शन भी, अनुप्रस्थ काट का इसका क्षेत्रफल भी इधर होगा, सामने होगा ना। इसी तरीके से अगर ये क्षेत्रफल इतना है तो इसके पीछे भी उतना ही क्षेत्रफल, अगर इतना क्षेत्रफल उतने इधर भी मान लीजिए, तो इनसे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वही तो फ्लक्स है, ठीक है। तो इनके पीछे भी उनसे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वेक्टर ही, इससे क्या होगा? वेक्टर डी। अगर इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है? ए। और ये पृष्ठ कितना है? P1। और इधर वाला पृष्ठ कितना है? P2 है। आगे ना बात समझ में? तो इस इकाई क्षेत्रफल प्लेट, देखना जरा, प्लेट के P1 भाग के इकाई क्षेत्र पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्या आएगा बताओ जरा, बोलो। फाई E1 लिख दें इसको, E1 वन भाग है ना, ये वाला 1 P1 पृष्ठ, E1 बराबर इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए, ठीक बेटे।
ये हटाएंगे, क्या लगेगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो थीटा बराबर कितने डिग्री, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई E1 बराबर क्या आ जाएगा, इंटू डी ए। आ गई बात समझ में, इतनी बात आ गई समझ में, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे, प्लेट किसके, प्लेट के P2 भाग के इकाई क्षेत्र पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक बेटा, क्या आएगा, फाई E2 इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू क्या लगाएंगे, E इंटू डी ए इंटू बिटिया बेटा कॉस थीटा है ना मैं। अब थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, क्योंकि इधर भी तो देखो सेम ही है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए, फाई ई डी ए। ठीक, अब कुल इकाई, कुल इकाई, इकाई फ्लक्स फाई ई बराबर कितना लिख देते हैं, फाई ई बराबर क्या होगा, बोलो जरा जोड़ो, फाई E1 प्लस फाई E2 बराबर जोड़ दो 2 फाई। देखो ये सेम ही तो है, रुक जाओ जरा, वैल्यू रख देते हैं, क्या रखेंगे, ई डी ए प्लस ई डी ए, दोनों सेम है ना। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, 2 ई डी ए, हो गया ना। अब देखो ये तो कुल फ्लक्स है किसका, इकाई पृष्ठ का, है ना, इकाई फ्लक्स है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स है ना, फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ किसका करेंगे, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन करेंगे 2 ई डी ए का, इसका करेंगे ना 2 ई डी ए का। तो समाकलन अब देखो किसका नहीं होगा, बताओ, 2 ई का बाहर हो जाएगा, नहीं होगा, इधर क्या बचा 1 डी ए होगा ना, क्या होगा 1 डी ए। ठीक, अब जरा देखो, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ए इक्वल टू क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, क्या लिखेंगे, पृष्ठ का क्षेत्र ए, क्षेत्रफल। ठीक है, ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू 2 ई ए, 2 ई ए। बेटा हमें ई का वैल्यू निकालना है ना। तो बेटा ये बताओ जरा क्या होगा, बताओ बेटा बताओ, सी ई बराबर क्या होगा बेटा, फाई अपॉन फाई ई अपॉन क्या हो जाएगा 2a होगा कि नहीं होगा। और चूंकि आप ये भी जानते हो, क्या ये भी जानते हो क्या, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, है ना। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, देखो ठीक है, रुको जरा एक काम करो, इसमें वैल्यू रख दो फाई ई का, सिग्मा इक्वल टू ई। और ये भी जानते हो क्या, क्या जानते हो, गॉस के नियम से, किसके, गॉस के नियम से, क्या जानते हो, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। पहले यहाँ तक इसको नोट कर लो, फिर उधर वाला साफ कर दें, फिर हम बताएं, ठीक है ना।
देखो इसको पूरा यहाँ से करना है बेटा, इधर से, ठीक, यहाँ से ये सब करते हुए पहले ये पूरा इतना चित्र बनाते हुए फिर इधर का करो करो। आज 2 डेरिवेशन हो जाते हैं सभी के। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और रोज का रोज पढ़ते रहें घर पे जो है बैठे बैठे। तो देखो ये इतना हुआ। अब इसके आगे ये थोड़ा प्लेटफॉर्म साफ कर लेते हैं, ठीक बेटे। देखो बेटा वो चालू इसमें रिकॉर्डिंग, देखो रेड है ना। देखो यहां तक इतनी बात आ गई समझ में। तो इस कहां पे, अरे ठीक है चलो ये यहां से लेते हैं, ठीक है। देखो इज टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट अपान कितना 2a, है ना। फाई ई की जगह पर हमने क्या लिख दिया, गॉस के नियम से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या आएगा देखो, और बेटा यहां पर चूंकि जानते हो लेमडा इक्वल टू q अपॉन a था ना, तो बेटा सॉरी सिग्मा इक्वल टू, तो यहां पर q इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा a हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे, तो q अपॉन 2a, ये a है 2a एप्सिलॉन नॉट बराबर q की जगह पर लिखेंगे सिग्मा a अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो a से a खत्म, तो e इक्वल टू क्या बचा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गई ना बात समझ में। मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम होगा इसका मात्रक। अब एक बात और समझ लो छोटी सी बेटा, देखो ध्यान से सुनो। ये था कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी तुम्हारी, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग पड़ेगी, चलो अब हम लोग अभी इसको नोट करो फिर इसके बाद में आगे चलो। देखो अगला डेरिवेशन है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित ये चालक है बेटा, ठीक है ना। चालक का मतलब अगर इधर आवेश फैलाओगे तो इधर भी फैल जाएगा, ठीक है ना। दोनों पृष्ठों पर फैल गया है, ये पृष्ठ एक है और ये पृष्ठ दूसरा, ठीक है। अब लिखेंगे माना कि चालक प्लेट के एक और ठीक चादर पर एक बिंदु P है, एक और ठीक चादर पर, ठीक के बाहर, इसके चादर के ठीक बाहर एक बिंदु कौन बेटे हैं P है, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर क्या ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो फर्स्ट पृष्ठ बिंदु P पर चादर फर्स्ट के कारण, चादर ये जो फर्स्ट है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ। E1 बराबर, अभी तुमने निकाला E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। फिर ये हो गया। अब देखो इसी प्रकार बिंदु P पर चादर सेकंड के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, E2 की तीव्रता, E2 की बेटे तीव्रता, E2 बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब क्या करेंगे कुल तीव्रता निकालेंगे, कुल
तीव्रता किसके ऊपर, चादर पर, चादर पर, ठीक। क्या आएगा, E बराबर E1 प्लस E2, है ना बेटा। देखो जरा, E1 का मान क्या लिखेंगे, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों में क्या है, हर समान है, हर समान है ना, तो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो क्या बचा, सिग्मा प्लस सिग्मा। इधर क्या बचा, दोनों को जोड़ देंगे, E बराबर E इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, तो E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपान, ये क्या आ गया, ये आ गई किसी आवेशी चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखना, ठीक है, पेपर में आता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, इसके बाद में थोड़ा सा पहले लिखो जरा इसमें, ये हेडिंग डालने के बाद में, हेडिंग डाली बेटा, थोड़ा सा लिखो, फिर इसके बाद में मतलब चित्र बना लिया है, इसके बाद में लिखो, पहले थोड़ा सा लिखो। माना कि चालक प्लेट के, माना कि चालक प्लेट के एक और ठीक बाहर, माना कि चालक प्लेट के एक और ठीक बाहर बिंदु P है, बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किंतु प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, किंतु प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश, किंतु प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः इस प्लेट को आवेश की, अतः इस प्लेट को, अतः इस प्लेट को आवेश की दो समतल चादरों, दो समतल चादरों, बेटा खोल दो, कौन है, दो समतल चादरों, एक व दो, ये लिखना 1 2, एक व दो के तुल्य माना जा सकता है, के तुल्य माना जा सकता है, के तुल्य माना जा सकता है। अब आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही, ये चैप्टर हो गया तुम्हारा, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब हम लोग अनसॉर्ट करेंगे इंटर का, अगर कोई टॉपिक अगर इसमें से छूटता है तो फिर हम करवा देंगे, वैसे इतना ही पूछा जाता है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड और आईएससी बोर्ड में इतना ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ, है ना, ज़्यादा डीपली नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में आपको अगले टॉपिक के साथ में। और अगला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, ठीक है।